आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट। आइमा का बुरा अंजाम होने वाला है। कहते हैं सियाना कौवा हमेशा गंद पर गिरता है। यही हाल आइमा बेगम का है। वालिदैन के मरने के बाद बहन भाइयों को गलती से पाल तो लेती है, गलती या मजबूरी से, क्योंकि खुद उसकी शादी नहीं हो सकी थी, जिसकी वजह से साइको हो जाती है। बहन भाइयों को जलील करती रहती है, उनको पालने का एहसास दिलाती रहती है, जिसकी वजह से वो बेचारे आइमा से दब कर रहते हैं और वह उन पर हुकूमत करती है। बहन भाइयों की खुशियाँ अपनी खुदगर्जी की भेंट चढ़ा देती है, उनकी मर्ज़ी की शादी होने नहीं देती, कभी गा कर, कभी धमका कर, कभी ब्लैकमेल करके और कभी ड्रामेबाजी करके उन्हें मायूसी की तरफ धकेल देती है। इसी चक्कर में आज़िर की शादी निमरा के बजाय फौजिया से करवा देती है, मगर आसिम बहन के आगे सीना तान कर खड़ा हो जाता है और ज़बरदस्ती मंगनी फरियाल से करवा लेता है। काफ़ी अरसा बदमज़ा और नाराज़ ज़िंदगी गुजारने के बाद फौजिया और आज़िर की सुलह हो जाती है। खुद को कमज़ोर महसूस करके आइमा फ़ौरन नबील का रिश्ता कबूल करके उसके साथ रुखसत हो जाती है, जो कि पहले से ना सिर्फ शादीशुदा होता है बल्कि एक बच्चे का बाप भी होता है। धोखे से आइमा की सारी दौलत हत्या लेता है। आइमा खुशी खुशी बेवकूफ़ बनती है। पता उसे तब चलता है जब नबील की बीवी उसके बाल नोचती है, मारती और घर से निकालती है, मगर नबील आइमा के बजाय अपनी पहली बीवी का साथ देता है। आइमा ना घर की ना घाट की रहेगी। भाइयों भाभियों से पहले ही बिगाड़ चुकी होती है, शोहर और दौलत भी हाथ से चली जाती है, उसका सारा घमंड खाक में मिल जाता है। नबील सारी दौलत लेकर अपने बच्चे और बीवी के साथ आइमा को तलाक दे कर चला जाएगा। सच कहते हैं, प्यार और खलूस से दिलों में घर बनाए जाते हैं, बदतमीज़ी और बदसलूकी से नहीं। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी।